जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं आपके लिए लाके आया हूं एक और वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में भर्ती निकली गई है, जिसका नोटिफिकेशन बताया गया है कि कब जारी होगा, कितने पद रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा और योग्यता क्या रहेगी। तो हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। तो हमारे यहाँ पर ESB जो है उसको हम सर्च करते हैं। तो ESB MP, तो जो MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है उसको आपको क्लिक करना है। आप बेसिक क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ पर आप हिंदी में जब सर्च करोगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा आबकारी विभाग के मध्य प्रदेश के अंतर्गत आरक्षक पदों की भर्ती। मैं इस विज्ञापन को ओपन कर लेता हूँ। तो इस विज्ञापन में मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा कि आबकारी आरक्षक पदों की सीधी और बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाएगी 2024 में। आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 15/2/2025 यानी 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 1 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा यदि ऑनलाइन परीक्षा कब होगी और ऑनलाइन जो हमने फॉर्म भरे उसमें कोई संशोधन करना है तो उसकी तिथि दे रखी है इन्होंने कि 15/2/2025 से 6/3/2025 तक आप संशोधन कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा इतना। फिर उसके बाद हमारा है इन्होंने परीक्षा कब होगी इसकी? संभावित परीक्षा होगी 5 जुलाई। इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि अभी से इन्होंने क्लियर कर दिया कि हम जुलाई मंथ की 5 तारीख से ये एग्जाम हम आपकी प्रारंभ हो जाएगी। कितने शिफ्ट में होगी एग्जाम? 2 शिफ्ट में होगी। पहली होगी 7 से 8 जिसमें, और दूसरी होगी 1 से 2 के बीच का जो टाइमिंग है इनका रिपोर्टिंग टाइम। अब ST वालों के लिए क्या फीस होगी, ST वालों के लिए क्या फीस रहेगी इस फॉर्म को? तो पहले तो जो अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये देगी। ST SC और OBC और EWS वालों के लिए 250 रुपये लेगी और ऑनलाइन आपका पोर्टल का कुछ चार्ज लगेगा। तो इन्होंने पहले ये क्लियर करा, आप नोटिस को इस जाके को पढ़ सकते हो। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना है और एज क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको इसका बता देता हूँ। तो मैं इसको आबकारी का जो 2022 में नोटिस निकला था मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरी सारी चीज़ें होगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्राइटेरिया बता सकता हूँ कि कौन कौन इस एग्ज़ाम में के एलिजिबल रहेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले जो एज क्राइटेरिया है, तो एज क्राइटेरिया इसमें रहेगा आपका टोटल मिनिमम जो एज है 18 और मैक्सिमम है 33। यदि आप जनरल कैटेगरी के तो आपको 33 और ST SC वालों के लिए 5 साल की छूट रहेगी और OBC वालों को 3 साल की। शायद 5 साल की देखते हम कि 5 साल की 3 साल की, पर छूट है, नीचे लिखा होगा। 2 मिनट में थोड़ा क्लियर। हाँ, इन्होंने बोल रखा है कि इस बार OBC वालों को भी कितने साल की छूट रहेगी? 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी आप मान लीजिए 38 जिसकी एज है वो भी इसको फिल कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी वायु सीमा। क्या रहेगा इसमें आगे, सिलेबस क्या रहेगा, तो हम इसकी बात करते हैं। और कुछ दक्षता रहेगी। हाँ, इन्होंने और एक न्यूनतम शारीरिक दक्षता, क्या दक्षता रहेगी दोस्तों? तो इसमें पुरुष वर्ग की जो ऊंचाई है उसकी हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, यानी 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं को कितनी होना चाहिए? तो 152.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको यहाँ क्लियर करना चाहिए। आप देख लीजिए, ये लिखा भी होगा नोटिफिकेशन में कि इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। अब सेंटीमीटर में कुछ अंतर आता है तो फिर वो कुछ रूल होगा तो हम आगे देखते हैं। अब सीना, यदि चेस्ट में जो मेल है उनको बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए, और फुलाए पे कितना होना चाहिए? 86 सेंटीमीटर। अभी यदि नहीं है आपके पास सारी चीज़ें, जो अभी चेस्ट की बात है तो आप अभी से प्रैक्टिस करें तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। महिला उम्मीदवारों के लिए चेस्ट में कोई सीमा ये लागू नहीं है, यानी उनके लिए कोई चेस्ट की बात है इसमें, यानी सीने की बात कोई लागू नहीं है। अगला है हमारा इसमें कि क्या क्राइटेरिया रहेगा एग्जाम का, क्या रहेगा और कौन इसे फिल कर सकता है। तो सबसे मेन तो होता है कि सर कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इन्होंने क्लियर बता दिया इस फॉर्म में कि इसको कौन भर सकता है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, यानी जो 12th पास आउट है वो सभी ये विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकते हैं। पर नियम शर्त है उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष और इससे अधिकतम यदि वो जनरल कैटेगरी का है तो 33 वर्ष और ST SC OBC हो तो वो 38 वर्ष तक फिल कर सकता है। अब तो ये तो बात हो गई हमारी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। अब सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सिलेबस क्या रहेगा? तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान,
40 नंबर का आपका आएगा, ये आपको क्लियर है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये हाई स्कूल लेवल पर रहेगा। तो आप जो भी एग्जाम देते हैं, जैसे कांस्टेबल देते हो, तो उनमें जो सिलेबस होता है सेम सिलेबस है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित परीक्षा में 100 क्वेश्चन आएंगे आपको टोटल। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। अब इसमें 100 में उन्होंने बोल दिया हिंदी और इंग्लिश माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर पर होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्न अनुसार है। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया। जो 40 नंबर का है वो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान रहेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि वो कितने नंबर की रहेगी? 30 नंबर की। अब ये तो हो गया टोटल 70 नंबर सर। विज्ञान और सरल अंक गणित वो कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा सिलेबस पूरा 100 नंबर का किस प्रकार से है। तो आशा करता हूं कि आपको इस प्रकार की जानकारी पसंद आई होगी। तो यदि आपको हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।